अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे एसक्यूएल सर्वर में रिलेशनशिप्स। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास एसक्यूएल सर्वर है ओपन है 2012। मेरे पास एक डेटाबेस बना हुआ है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का। इसके अंदर मेरे पास टेबल है, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय अटेंडेंस। तो मैं इसका डेटा आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिलेक्ट टॉप, मैंने राइट क्लिक करा टेबल के ऊपर, राइट क्लिक और डिज़ाइन, और दूसरे वाले टेबल को भी राइट क्लिक और डिज़ाइन। ठीक है, और इन दोनों टेबल का डेटा भी देख लिया कि डेटा इसमें कितना है, क्या क्या है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे दो एम्प्लॉयज़ ऐड है। ठीक है, एक ये और एक ये, और इनकी आईडीज़ ये है। और इसके अलावा इनकी अटेंडेंस भी लगी हुई है। अच्छा, ये सिर्फ वन की लगी हुई है, इसकी नहीं लगी हुई। ठीक है, तो इससे भी हमारा काम चल जाएगा। तो हम यहाँ आ जाते हैं एम्प्लॉय अटेंडेंस में। एम्प्लॉय अटेंडेंस पे आप राइट क्लिक, डिज़ाइन। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन खुल गया। आपने सिंपल यहाँ पे आपको ऊपर रिलेशनशिप का बटन ऑप्शन आ रहा है, आपने उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ये विंडो खुलेगी, यहाँ से ऐड। अच्छा, ये अब ऐड मतलब हो गया है। अब सिंपल आपने टेबल देना है और उसके रूल्स वगैरह बनाने हैं। आपने दिख रहा होगा टेबल एंड कॉलम्स, तो यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक करना है। और यहाँ से फॉरेन की वाला जो मतलब जिस टेबल में आप होंगे वो तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गई। लेकिन अब जिस टेबल से आप लिंक रिलेशन बनाना चाह रहे हैं और टेबल आप प्राइमरी की मतलब वाला टेबल, जैसे एम्प्लॉय से मैं एम्प्लॉय अटेंडेंस को बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने एम्प्लॉय सेलेक्ट करा और कौन सा कॉलम है वो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, एम्प्लॉय आईडी। और यहाँ पे इस वाले एम्प्लॉय अटेंडेंस जहाँ है जिस टेबल में, वहाँ से भी मैं एम्प्लॉय आईडी और ओके। ठीक है, अब हम इसमें रूल बनाएंगे कि अगर एम्प्लॉय डिलीट किया जाए तो उसकी एम्प्लॉय की अटेंडेंस जो है या एम्प्लॉय का जो भी डेटा है जिससे हमने रिलेशन बनाया वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट अपडेट डिलीट। तो यहाँ सॉरी इंसर्ट एंड अपडेट। तो यहाँ हमारे पास दो रूल आ रहा है, अपडेट रूल, सॉरी डिलीट रूल एंड अपडेट रूल। तो यहाँ पे अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नो एक्शन हुआ होता है। तो मतलब अगर हम एम्प्लॉय डिलीट करेंगे तो कुछ भी उसके डेटा के साथ नहीं होगा। तो मैंने यहाँ से इसको कास्केड कर देना है। कास्केड से क्या होता है कि अगर हम बैकएंड से जैसे एम्प्लॉय हम उड़ा दें या डिलीट कर दें तो उसकी अटेंडेंस जो है कि अटेंडेंस भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो अगर हम सेट नल कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे कास्केड कर देता हूँ। और अपडेट रूल के मतलब ऐसा है कि एम्प्लॉय आईडी हमने अपडेट कर दी, एम्प्लॉय की आईडी एम्प्लॉय के टेबल में हमने अपडेट की है। तो उसकी और टेबल में भी तो जो मतलब जिससे हमने लिंक किया हुआ है वहाँ पे, जैसे एम्प्लॉय की अटेंडेंस है, एम्प्लॉय की सैलरी है, वहाँ पे भी तो मतलब एम्प्लॉय की आईडी होगी ना। तो अपडेट रूल से ये होगा कि एक टेबल में अगर हमने एम्प्लॉय आईडी अपडेट की है तो बाकी टेबल जिससे वो लिंक्स होगा या रिलेशन होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी एम्प्लॉय की आईडी अपडेट कर देगा। तो यहाँ से मैं इसको कास्केड और क्लोज, और फिर इसको सेव कर देंगे सिंपल। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहा है कि तो आप इसको यस कर दें। तो सिंपल ये लिंक हो गया। अब दूसरा काम आपने करना है एम्प्लॉय की, चले मैं अब इसको एक डिलीट करता हूँ मैं यहाँ से, एम्प्लॉय एडिट 220 रॉस। अच्छा, ये मेरे पास जो अटेंडेंस लगी हुई है वो सिर्फ एक मतलब वन एम्प्लॉय की है, दूसरे वाले एम्प्लॉय की नहीं लगी। तो मैं यहाँ से इस वाले एम्प्लॉय को राइट क्लिक और डिलीट और यस। तो डिलीट हो गया आपके सामने। अब मैं इसको दोबारा से डेटा मंगवाता हूँ। तो ये देखें, इसकी जो अटेंडेंस लगी हुई थी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। तो ये रिलेशनशिप का मतलब एक फ़ायदा है कि हम इसको तीन चार टेबल से रिलेशन बना दें, और एक एम्प्लॉय या स्टूडेंट मतलब हम डिलीट करेंगे तो बाकी ऑटोमेटिकली सारी की सारी उसका डेटा जो, क्योंकि यूज़ में नहीं होगा, वो किसी काम का ही नहीं है जब वो मतलब उसका डेटा ही नहीं है, एम्प्लॉय खुद नहीं है तो उसकी अटेंडेंस वगैरह और बाकी सबका क्या काम। तो ये बहुत, अगर आपको कुछ इसमें समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।